बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय में शनिवार को कार्य परिषद की बैठक में परीक्षा शुल्क वृद्धि पर चर्चा होनी थी, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई का हंगामा हो गया। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा आनन फानन में आयोजित कार्य परिषद की बैठक का एनएसयूआई ने पुरजोर विरोध किया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष विशाल खंभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सिंह बिसेन के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने परीक्षा शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति और कुल सचिव खिलाफ धरने पर बैठ गए। जमकर नाराबाजी करने लगे। छात्रों का धरना प्रदर्शन लगातार 5 घंटे तक चला, जिस कारण कुलपति को कार्य परिषद की बैठक स्थगित करनी पड़ गई। इस बीच शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य, पूर्व विधायक रेखचंद जैन, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय बसाई छात्र छात्राओं के बीच पहुंचे और छात्र छात्राओं की मांग को जायज बताकर उनकी आवाज बुलंद किया। जिस तरह से बढ़ती फीस को लेकर एनएसयूआई आंदोलन में पूर्व में भी कर चुकी है, विगत दिनों इसको लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन की थी और मांग की थी कि 48 घंटा मांग पूरी नहीं होगी तो आंदोलन कार्यबद्ध आंदोलन करेंगे। उसी के स्वरूप में आज हमने दोबारा विश्वविद्यालय में हमने आज घेराव किया है। कुलपति साहब ने आज बिना जानकारी के, बिना कार्य परिषद के लाए अपने ही अफसरशाही के साथ कार्य परिषद में पारित करने वाले थे, उसका जिसको हमने पुरजोर विरोध किया। आदिवासी क्षेत्र है, सुदूर अंचल आता है, गरीब छात्र छात्राओं के साथ जिस तरह से ये कुलपति ने अन्याय किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा करोड़ों रुपए सिर्फ इसी के लिए इनको मिला है विश्वविद्यालय को, क्योंकि ये सुदूर क्षेत्र है, शोषित क्षेत्र है। इसी के आवंटन के बाद ये अब यहाँ पे आकर ये पैसा का अड्डा बना दिए बस्तर विश्वविद्यालय को। पूर्व में भी इसको लेकर हमने आंदोलन किया था। अब हमारी मांग पूरी करने में ये बिल्कुल विचार नहीं, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। ये कमीशन एजेंट है, ये बिना कमीशन के कोई कार्य नहीं करते। ये एक आरएसएस के दलाल है और ये ऊपर से नीचे तक पूरे भ्रष्ट है। ये ऐसे भ्रष्ट कुलपति को बस्तर विश्वविद्यालय शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम से बने विश्वविद्यालय में बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो हम इसको लेकर पुरजोर विरोध करेंगे। आने वाले समय पूरा संभाग के कॉलेज बंद कराएंगे और फिर भी मांग नहीं पूरी करेंगे तो हम पूरा बस्तर बंद कराएंगे, जिसकी पूरी जवाबदारी यहाँ की स्थानीय प्रशासन और ऐसे निकम्मे कुलपति की होगी। छात्रों से बात करने की कोशिश की गई कुलपति के ओर से? जी, कुलपति छात्रों से बात करने की कोशिश? बिल्कुल नहीं। अगर ये तो पहले से भी भाग गए थे। ये तो छात्र विरोधी निर्णय लेके चले गए अपने क्षेत्र, और आज ये शनिवार के दिन, बंद के दिन, अब ये विद्या परिषद, आनन फानन विद्या परिषद कार्य परिषद बैठक बुलाकर ये यहाँ प्रस्ताव पारित करे, जिसको हमको जानकारी लगने के बाद हमने इनका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कार्य परिषद की बैठक 2 बजे निश्चित की गई थी और अब 2:30 बजे का समय हो चुका है। हम सभी सदस्य बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं और स्थिति तो आप देख रहे हैं, दरवाजा बंद कर दिया गया। तो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। कार्य परिषद की बैठक आहूत की गई है, सर्वोच्च बॉडी है और सभी माननीय सदस्य बाहर इंतजार कर रहे हैं। इनको रोका जा रहा है, ये उचित बात नहीं है। ये पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। सर, आपने छात्रों से बात करने की कोशिश करी? छात्रों से उनका प्रत्यावेदन भी आया है और 2-3 दिन पहले उनका ज्ञापन भी आया है और आज जो बात करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि उनका ज्ञापन है। उनका विषय ही कार्य परिषद में रखने के लिए आज इमरजेंट मीटिंग कार्य परिषद की कॉल की गई है, तो उनकी बात उसी विषय को लेकर तो इसमें जो उनकी बात है वो रखी जाएगी। तो कितना फीस वृद्धि हुई जिसका विरोध कर रहे हैं छात्र? विरोध जो कर रहे हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी। फीस की वृद्धि नहीं, जो परीक्षाएं वर्ष में 1 बार होती थी, अब सेमेस्टर सिस्टम में वो 2 बार परीक्षाएं हो रही हैं। तो जब 2 बार परीक्षाएं होंगी उसका परीक्षा शुल्क भी 2 बार लिया जाएगा। इसको कहते हैं दुगना कर दिया है। ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और ये अच्छी बात नहीं है। विश्वविद्यालय की पढ़ाई को कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये उचित नहीं है और जो व्यवस्था है उसे चलने देना चाहिए। छात्रों के बीच में ये राजनीतिक पार्टियां घुसी है, तो इसके बारे में आपके सामने है। विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। हमारे माननीय सदस्य जो डीन्स भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन छात्रों के सामने पिछले हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं और अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, मीटिंग भी नहीं कॉल करने दे रहे हैं। तो ये तो स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। उनकी बात का
मैंने ऑर्डर किया है, आप ऑर्डर की कॉपी भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। जितने भी छात्र संगठन है, एनएसयूआई है, एबीवीपी है, उनके रिप्रेजेंटेशंस को मैंने मार्क किया है कि कार्यपरिषद के पटल पर रखा जाए, और वो रखा भी जाएगा, उनकी बात को भी रखेंगे। पहले शुल्क 1015 रुपए लिया जाता था बीए का शुल्क, और 1030 रुपए लिया जाता था बीएससी का शुल्क। वो 1330 रुपए और 1340 रुपए किया गया है। 300 रुपए यदि वृद्धि की गई है। मूल्यांकन की रेट भी बढ़ा है। पहले एक कॉपी के मूल्यांकन का 15 रुपए दिया जाता था, आज 25 रुपए हम देते हैं। क्वेश्चन पेपर के सेट करने पे पहले 1000 रुपए दिए जाते थे, 2000 रुपए का रेट फिक्स हुआ है। और भी महंगाइयां बढ़ी हैं। विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स भी चलते हैं, हमारे सारा बजट फीस और इसी तरीके के रेवेन्यू पर आधारित होता है। खर्चे भी बढ़ गए हैं, और पिछले 6 साल से हमने फीस नहीं बढ़ाई। तो अगर 300 रुपए हम फीस बढ़ा रहे हैं सेमेस्टर की, तो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता नहीं थी। वो तो वैसे भी हम कार्यपरिषद के सामने ले जाके रख रहे हैं, और जो सभी सदस्य या कार्यपरिषद निर्णय करेगी वो सबका सामूहिक निर्णय होगा। क्या इसको हम मान सकते हैं कि ये छात्रों से ज्यादा राजनीतिक लोगों का है? मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में खड़ा हूँ, और मेरा कार्य है अच्छी तरह अपने छात्रों को शिक्षा देना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप उनका अध्यापन कराना, और ध्यान हमें छात्रों की शिक्षा पे केंद्रित करना है, ऐसा मेरा उद्देश्य है।